नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शिवा। आज हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की 15 मिनट्स के चार्ट। कल इंट्राडे में क्या हो सकता है उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। कल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट लेवल्स कौन सा होगा, सपोर्ट, रेसिस्टेंस और परफेक्ट एंट्री, और स्ट्रेटेजी कैसा रहेगा उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। पहले तो हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 का 15 मिनट्स के चार्ट को हम एनालाइज करेंगे। मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट ट्रेंड क्या है और सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ है, और इंट्राडे में कैसे ट्रेड लेने हैं उसके बारे में हम डिटेल्स से में बात करेंगे। आप वीडियो के अंतिम तक बने रहे ताकि आपको अच्छी तरह सारी चीज़ को याद रहे और आप जान सके, और कल आपको ट्रेडिंग में उसको अप्लाई कर सके। सबसे पहले तो हम निफ्टी 50 का ट्रेंड को समझते हैं। अगर आप चार्ट ध्यान से देखें, मार्केट कॉन्टिन्यूसली हायर हाई और हायर लॉस बना रहा है। मार्केट ऐसे देखें तो कंटिन्यूली हायर हाई और हायर लॉस बना रहा है। तो इसका सिंपल मतलब क्या है, कि मार्केट अभी भी बुलिश ट्रेंड में है। मार्केट बुलिश ट्रेंड में ही है। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे पता चलता है कि आप मार्केट को बुलिश ट्रेंड में ही आप इसको बुलिश ट्रेंड ही बता सकते हैं। लेकिन लेट्स गो 15 मिनट्स के, मैंने 5 मिनट्स करके रखा है, आप 15 मिनट्स में देख सकते हैं। ये है बुलिश। आप यहाँ से देखिए, ये एक बुलिश ट्रेंड ही बता सकते हैं हम मार्केट को। लेकिन अभी क्या हो रहा है, टॉप के पास साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है, और जब मार्केट टॉप पे कंसोलिडेट करता है तो नेक्स्ट मूव यूजुअली एक्सप्लोसिव होता है। तो यहाँ पे अब कल में हम इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल क्या होगा, देखते हैं हम। पहले तो सपोर्ट लेवल होगा 24, और इसका कल मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो सकता है। ये तो मार्केट कल या तो गैप अप या तो गैप डाउन ओपन हो सकता है। अगर ये गैप अप ओपन होके ये मैक्सिमम चांस है कि गैप अप ही ओपन हो, और इसका अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा तो इसका सपोर्ट लेवल होगा 24 से 24,100। पहले सपोर्ट लेवल होगा 24,100। ये 24,100 से 24,150 तक ये होगा आपको सपोर्ट लेवल। यहाँ पे बायर्स एक्टिव है। अगर मार्केट नीचे आएगा तो और यहाँ पे से सपोर्ट लेके ये मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, और यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेगा 24,000। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया और यहाँ पे रीटेस्ट करके मार्केट नीचे चला जाए गया तो डाउन की तरह चला गया तो मार्केट 24,000 तक आ सकता है, या तो मैक्सिमम, और ये यहाँ से भी 24,000 तक आ सकते हैं। और अगर डाउन सेलिंग आ गया, अगर ये जो 24,000 लेवल है, ये साइकोलॉजिकल ब्रेकआउट जोन है। यहाँ से यहाँ पे ब्रेक डाउन अगर हो गया तो आपको, ये तो ब्रेक डाउन होने के लिए यहाँ पे अगर पैनिक सेलिंग हो सकता है।
यहाँ पे पैनिक सेलिंग आई तो यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट अप टू 23,700 से 23,750 तक आ सकता है। हार्डकोर यहाँ से पेनिंग और 24,000 से अगर नीचे मार्केट चला गया तो 24,700 से 750 तक यहाँ तक मार्केट आने का चांस है। ये अगर सपोज ये अगर पैनिक सेलिंग के बाद या अगर पैनिक 24,000 में अगर पैनिक सेलिंग आ गया तो ये आपको यहाँ तक आ सकता है। और इसका रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा? रेजिस्टेंस लेवल में होगा आपको इसका रेजिस्टेंस लेवल या तो गैप गैप सपोज इसको गैप डाउन ओपन होके ये मार्केट अगर ऊपर अप टू 24,400 से लेके 24,450 में इसके बीच में ये ऊपर की तरफ चला गया तो अगर नीचे की तरह मार्केट आ गया तो 24,100 से लेकर 24,000 ये 24,150 के बीच में जो सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ चला गया तो इसको 24,400 से लेकर 24,450 के बीच में मार्केट यहाँ पे इस पे सेलिंग पे सर आ सकता है। और मेजर रेजिस्टेंस ये एक रेजिस्टेंस लेवल होगा, यहाँ पे थोड़ा मार्केट या तो कंसोलिडेट करके करेगा या तो मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करके अगर ऊपर की तरफ और चला गया तो 24,500 से लेकर 24,600 तक एक ब्रिक ब्रेकिंग हो सकता है। यहाँ पे 24,450 से 450 के बीच में यहाँ पे या तो मार्केट रिटेस्ट करना पड़ेगा या तो मार्केट कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से कंसोलिडेट करके अगर ऊपर की ओर चला गया तो मार्केट 24,500 से 24,600 तक पहुँच सकता है। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम एक इम्पोर्टेंट बाय सेटअप के बारे में बात करेंगे, बाय और सेल सेटअप के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एंट्री लेवल क्या होगा? अगर बाय करना है तो आप 450 के ऊपर, ये 450 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। कन्फर्मेशन यहाँ पे अगर और मैंने बताया ही है, यहाँ पे अगर मार्केट कंसोलिडेट करेगा और या मार्केट रिटेस्ट करेगा तो आप 450 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। इसका टारगेट होगा 24,550 और फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट होगा 24,650 तक। और स्ट्रॉन्ग मोमेंट में 24,800 भी पॉसिबल है। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम आ गया तो 24,800 तक भी आ सकता है मार्केट। इसका स्टॉप लॉस होगा आपको 24,250 एक स्टॉप लॉस रह सकता है। 24,250 का एक स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं और यही लेवल है। और यहाँ पे आपको क्या है, फिर से एक याद रखिए, मार्केट अगर बाय करना है तो आपको 24,450 के ऊपर बाय करना पड़ेगा, यहाँ के इससे ऊपर। और इसका टारगेट है 24,550 और 24,650 तक ये मार्केट जा सकता है अगर स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम आ गया तो। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो 24,800 भी पॉसिबल है। अगर सेलिंग के ब्रेकडाउन के बारे में बात करते हैं, अगर मार्केट 24,100 के नीचे आ गया तो मार्केट अगर ये 24,100 से 150 इस लेवल में यहाँ पे कंसोलिडेट करके मार्केट नीचे की तरफ आ गया तो मार्केट अप टू आपको 24,950 24,950 सॉरी 23,950 और 23,800 24,950 तक मार्केट आ सकता है। सॉरी 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 23,950 तक मार्केट आ सकता है। अगर इसके ये लेवल को ब्रेक करके करेगा तो ये 24,800 और सॉरी 23,800 और
23,700 तक मार्केट आज, और 23,800 भी अगर ये यहाँ पे भी अगर रिटेस्ट करके बैक डाउन की ओर बैक डाउन करेगा तो ये 24,700 तक मार्केट आ सकता है। यहाँ के आपका स्टॉप लॉस होगा 24,300, और सॉरी 23,700 तक मार्केट आ सकता है, और इसका स्टॉप लॉस रहेगा आपको 24,300 का स्टॉप लॉस रहेगा। जनरली बिगिनर्स यही गलती करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर मार्केट 24,150 से 400 के बीच है तो कोई ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पूरा पूरा ट्रेड जोन है। जैसे 24,150 से ये जोन, एक सेकेंड, सॉरी दोस्त, मैं नया हूँ इसलिए थोड़ा नया नया वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे तो मैं वीडियो नहीं बनाता है। तो ये 24,150 से 24,400 के बीच में, 24,150 सपोज यहाँ से लेके 24,400, ये जून, ये जून के अंदर आप ये ट्रेड जोन है, और ये इसके बीच आप कभी भी ट्रेड मत कीजिएगा। अगर ट्रेड अगर ट्रेड करना ही है तो आपको जब मार्केट गैप डाउन ओपन होके ये 24,400 तक पहुंच जाएगा, और यहाँ पे रिटेस्ट, यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्ट होके नीचे की ओर आएगा तो मार्केट अप टू, तभी यहाँ पे आप एक सेल ले सकते हैं। यहाँ पे और एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर गैप अप ओपन हुआ तो इसका ब्रेक डाउन कन्फर्मेशन तक आप वेट कीजिएगा। हाँ, गैप अप ओपन हो कि ये 400 के लेवल इसको ब्रेकआउट करेगा तो आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन हुआ तो ये फेक मोब्स के एक चांस रह सकता है। मतलब अगर फ्लैट में ओपन हुआ तो एक मोब दे सकते हैं, या ऊपर या नीचे। जैसे ही कल आपको एक्सपायरी है, सो इसको एक स्पाइक दे सकता है। जैसे ऊपर या लंबा सा ग्रीन कैंडल, और नीचे नीचे की ओर लंबा सा रेड कैंडल। सो ये फेक बैकआउट हो सकता है। पहले आप इसीलिए पहले 30 मिनट तक आप थोड़ा सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा। अगर आप एक्सपर्ट हो तभी तभी आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज आप 30 मिनट तक आप वेट करने से अच्छा होगा। ओके, बैंक निफ्टी का डिटेल्स इतना ही है। और नेक्स्ट हम निफ्टी बैंक के तरफ बढ़ते हैं। निफ्टी बैंक में क्या होने वाला है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, और निफ्टी बैंक का 15 मिनट्स का चार्ट है। ये सॉरी, ये 5 मिनट्स का चार्ट है। ये 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं। सॉरी, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ पर मार्केट एक बहुत इंटरेस्टिंग जोन में है। न पूरी तरह बुलिश है, न पूरी तरह बेरिश है। ये बुलिश भी नहीं है और बेरिश भी नहीं है। मार्केट एक एक ये इसको एक रेंज बना के रखा हुआ है। यहाँ पे एक रेंज जोन में है, यहाँ से यहाँ तक 54, ये यहाँ तक एक रेंज है। 55 56,000 से लेकर 57,000, ये 1000 पॉइंट के बीच में एक रेंज बनाया हुआ है। और यहाँ पे ये और एक रेंज है।
शायद आप लोग ने इसको ऑलरेडी प्लान बना बना के रखा हुआ है। फिर भी आज मैं आपको कुछ कुछ आइडिया देना चाहता हूँ। जैसे एग्जैक्ट ट्रेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल क्या होगा, और एक इसका प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो के अंतिम तक आप बने रहें। यहाँ पे क्या है कि चार्ट क्लियरली दिखा रहे हैं कि हायर हाई और हायर हायर लो बना रहा है। यहाँ से देखो तो हायर हाई हायर लो, मार्केट एक बार तो नीचे से नीचे 49,000 अप्रोक्सीमेट 50,000 से एक हायर हाई हायर लो बना के ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है। मतलब मार्केट ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में है। लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट रिसेंट कैंडल क्या बता रही है कि यहाँ पे 57,000 के 57 मार्केट 57,000 से, और ये आपको रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है। थोड़ा सा पुल बैक हुआ है, पुल बैक मिला है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट एक साइडवेज है। जैसे कि इसके बीच में मार्केट एक साइडवेज है। जैसे 50,000 से लेकर 57,000 तक, 56,000 से लेकर 57,000 तक एक साइडवेज मार्केट है। और यहाँ पे थोड़े दिन तक मार्केट रह सकता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। कल मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन वो तो हो हो बट अगर गैप डाउन और गैप अप ओपन होकर मार्केट अगर फिर ऊपर की ओर बढ़ा तो वो एक ग्रीन कैंडल बना के अगर ऊपर के तरफ चला गया तो मार्केट का रेजिस्टेंस जोन होगा 56,900 से लेके 57,000। ये 57,100 तक रहेगा। ये इसके बीच में मार्केट थोड़ी देर तक कंसोलिडेट कर सकता है। अगर इसका सपोर्ट लेवल के बात बताएं तो ये रहेगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और यहाँ से ब्रेकआउट, तो अगर मार्केट को यहाँ से ब्रेकआउट मिला तो ये आपको 57,300, ऊपर में 57,800 तक मार्केट जा सकता है। 57,800 सॉरी 58,000 तक जा सकता है मार्केट। 57,700, और इसको भी मार्केट अगर ये रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ चला गया तो 58,000 तक मार्केट जा सकता है। यहाँ पे सपोर्ट के बात करें तो अगर मार्केट नीचे की ओर चला आया तो मार्केट 56,200 और 300 के बीच में, और यहाँ पे ये 56,200 और 300 के बीच में यहाँ से मार्केट पुल बैक ले सकता है ऊपर की ओर, या तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर नीचे की ओर बढ़ा तो मार्केट अप टू 56,000 और 56,000 तक आ सकता है। 56,000 को अगर यहाँ पे भी इसको भी मार्केट ब्रेक डाउन कर गया तो अप टू 55,800, और इसको भी अगर पैनिक सेलिंग आ गया तो अप टू 55,400 तक मार्केट आ सकता है। अब हम कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या प्लान कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे आपको। 57,100 में
57,100 में अगर यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर की तरफ चला गया तो 57,100 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। 57,100 के ऊपर आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं और इसका टारगेट रहेगा 57,400, 57,400 और आपको सेकंड टारगेट लाएगा 57,700 और थर्ड टारगेट रहेगा 57,800 तक। इसका स्टॉप लॉस रहेगा आपको 56,700 तक। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 56,700 में स्टॉप लॉस आएगा। और याद रखिएगा आप मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर की ओर चला गया कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड कीजिएगा। अगर मार्केट आपका सेलिंग पॉइंट होगा आपको और 56,200 के नीचे 56,200 के नीचे अगर मार्केट रिटेस्ट यहाँ पे रिटेस्ट करके नीचे की ओर चला गया तो 56,200 के नीचे आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। टारगेट रहेगा बाय कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 55,900 तक आप पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 55 ये 900 और पहला टारगेट और दूसरा टारगेट रहेगा 55,500 तक। यहाँ पे 55,500 तक 700 यहाँ तक मार्केट आ सकता है। 55,500 तक ये सेकेंड टारगेट रहेगा। इसी तरह 56 स्टॉप लॉस रहेगा 56,600। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। आपको कुछ पावरफुल स्ट्रेटेजी फॉलो करना ज़रूरी है, जैसे कि मार्केट को आप सपोर्ट या रेसिस्टेंस तक जाने दीजिए। उसके बाद आप फ्रेग ब्रेकआउट का इंतज़ार करें। फ्रेग ब्रेकआउट का इंतज़ार करें। अगर फ्रेग ब्रेकआउट के बाद ही आप फ्रेग ब्रेकआउट के बाद कॉन्फर्मेशन अगर मिलेगा तो तभी आप तभी ट्रेड कीजिएगा। अगर कंफर्मेशन मिले या कि सपोज एंगल्फिंग कैंडल्स और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शंस और वॉल्यूम स्पाइक ऐसे कुछ कंफर्मेशन अगर मिलेगा तो आप बाय कर सकते हैं, आप ट्रेड ले सकते हैं। आपका बाय सेटअप रहेगा 56,200 के पास रिवर्सल। अगर रिवर्सल होगा तो आप कॉन्फर्मेशन के बाद ही आप ट्रेड कीजिएगा। टारगेट रहेगा 56,800 से लेकर 57,000 तक, ये ऑलरेडी मैंने बताया है। और सेल रहेगा 57,000 के पास। अगर रिजेक्शन होगा तो 57,000 यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्ट हो गया तो आप सेल कर सकते हैं। इसका टारगेट रहेगा 56,400 यहाँ तक, 56,400 से लेकर 56,200 तक यहाँ तक मार्केट आ सकता है। बैंक निफ्टी का एनालिसिस इतना ही है। अभी नेक्स्ट सेंसेक्स की ओर बढ़ते हैं। सेंसेक्स में क्या होगा देख लेते हैं। मार्केट